हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तक ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संतों और गुरुओं की वाणी को भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं क्या आपके डीएम की सोच और व्यवहार 3D लाइफ को लेकर, यानी मेडिस्टिक वर्ल्ड को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, कार्मिक को लेकर बिल्कुल डीएफ की तरह ही बदल जाता है। चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें, प्लीज राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके डीएम की लाइफ में आखिर चल के आ रहा है, क्यों आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपके डीएम की एनर्जी इस प्रेजेंट टाइम में क्या है, तो आप इन तमाम क्वेश्चनों के आंसर मुझसे गाइडेंस के साथ ले सकते हैं और मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस। कार्ड आया द एम्परर का, द वर्ल्ड, द मैजिशियन, फोर ऑफ सॉर्ड्स, द मून, जजमेंट, 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए गाइस, आपके डीएम भी डीएफ की तरह ही इनकी सोच, इनका बिहेवियर 3D लाइफ को लेकर, थर्ड पार्टी कार्मिक को लेकर बिल्कुल बदलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि डीएफ अपना इनर वर्क कर रही होती है, अवेकन हो चुकी होती है और डीएम भी इनके पीछे पीछे आ रहे होते हैं। डीएफ इनर वर्क करती हुई आगे बढ़ रही होती है, अपना सोल पर्पस करना शुरू कर देती है, हाई वाइब्रेशन में आ जाती है, हैप्पीनेस में आ जाती है, पीस में आ जाती है और अपना फाइनेंस बहुत अच्छा कर लेती है। अब डीएफ को बाहर से किसी भी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होती है। डीएफ रोना धोना छोड़ देती है, डीएफ कंप्लेनिंग एनर्जी से बाहर आ जाती है, क्योंकि दोनों मिरर सोल हैं, डीएम और डीएफ। जैसे जैसे डीएफ करेगी, जो डीएफ की सोच होगी, जो डीएफ का व्यवहार होगा, वो डीएम पर सीधा इफेक्ट करेगा। डीएम भी धीरे धीरे थर्ड पार्टी कार्मिक के संपर्क में रहना बंद कर देते हैं, यानी रहते तो ये घर में ही है, लेकिन ये आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं। ये अब थर्ड पार्टी कार्मिक को एंटरटेन नहीं कर रहे होते। जैसे डीएफ को डीएम के अलावा किसी का छूना अच्छा नहीं लगता है। जब से डीएफ को पता चलता है कि मेरे जो डीएम है मेरे कॉस्मिक हस्बैंड है और मैं ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा हूं, जब डीएफ के दिल में ये फीलिंग आती है कि मेरे डीएम के अलावा मुझे कोई नहीं छू सकता, अगर डीएफ का हाथ किसी से जाने अनजाने टच भी हो जाता है तो डीएफ उसको वॉश करती है, डीएफ उसको पहुंचती है। डीएफ को ऐसा लगता है कि ये गलत हो गया। वही फीलिंग डीएम के अंदर भी आनी शुरू हो जाती है। अगर इनकी कार्मिक वाइफ इनके पास आए, इनको छुए या इनसे फिजिकल हो, तो डीएम को ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो गया। ये या तो अपने आप को साफ करेंगे, यानी नहाना धोना करेंगे, यानी इनको ऐसा लगेगा जैसे ये मैंने बहुत गलत कर दिया, मुझे अपने आप को साफ करना है, मुझको अपने आप को क्लीन करना है। इनके अंदर भी वही फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। इनको भी किसी का टच अच्छा नहीं लगता है। डीएम भी धीरे धीरे सड़ी गली परंपराओं से बाहर आ जाते हैं। जिन ढर्रों पर ये चल रहे थे अपनी डीएफ के साथ, वो ढर्रे अब काम नहीं कर रहे। अब डीएम को ये समझ आना शुरू हो जाता है। डीएम भी अपने रास्ते बदलना शुरू हो जाते हैं। अब डीएफ की वैल्यू करना शुरू कर देते हैं डीएम भी, क्योंकि डीएफ को अपने डीएम की वैल्यू बहुत होती है। डीएम को खुद की भी वैल्यू डीएफ खुद की वैल्यू करना भी सीख जाती है। डिवाइन के रास्ते पर चल रही होती है और अवेकन हो रही होती है, और डीएफ को पता चल जाता है कि खुद से प्यार करना कितना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हम खुद से ही प्यार नहीं करेंगे तो कौन हमसे प्यार करेगा। अगर हम खुद के साथ ही खुश नहीं रहेंगे तो कौन हमारी कंपनी में रहना पसंद करेगा। अब डीएफ को ये वैल्यू समझ आ गई होती है खुद की, तो डीएम को भी अपनी हैप्पीनेस अच्छी लगने लग जाती है, खुद के साथ रहना अच्छा लग जाता है। जो डीएम हमेशा दूसरों की खुशी के लिए, थर्ड पार्टी कार्मिक के लिए जीना पसंद करते थे, उन पर ही ध्यान देते थे, अपने डीएफ की वैल्यू नहीं करते थे और डीएफ को भी उन्हीं के ऊपर न्यौछावर कर देते थे, यानी छोड़ देते थे। अब डीएम को भी समझ आ जाता है कि खुद को खुश रखना, खुद के साथ रहना कितना जरूरी होता है, तो डीएम भी खुद के साथ रहना पसंद करते हैं। जैसे डीएफ मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ भागना बंद कर देती है, यानी मोह माया से डिटैच हो जाती है,
और डीएफ माइंड की जगह माइंड से डील करना सीख जाती है और हार्ट की जगह हार्ट से डील करना सीख जाती है। जहाँ इमोशन फीलिंग की बात आती है वहाँ दिल से ऑपरेट करती है, हृदय से ऑपरेट करती है, और जहाँ पर काम धंधे की बात आती है वहाँ पर माइंड से डील करती है। वैसा ही डीएम भी सीख जाते हैं। जो डीएम बहुत ही लॉजिक माइंड के थे, जो डीएम बहुत ही दिमाग से डील करते थे, तो अब डीएम भी धीरे धीरे माइंड की जगह माइंड से और दिल की जगह दिल से डील करना सीख जाते हैं, क्योंकि डीएफ चक्रास कर रही होती है, अपना इनर वर्क कर रही होती है। डीएम अब फायदा नुकसान नहीं देख रहे होते, क्योंकि डीएम पहले बहुत फायदा नुकसान देखते थे। अब डीएम भी लाभ फायदा नुकसान नहीं देखकर सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि क्या बात सही है, क्या बात गलत है। यानी लाभ हानि नहीं देखते, गलत सही देख रहे होते हैं। थर्ड पार्टी कार्मिक को जैसे डीएफ लेट गो कर देती है, वैसे ही डीएम भी थर्ड पार्टी कार्मिक को लेट गो करना सीख जाते हैं और अपनी खुशियों पर फोकस करना सीख जाते हैं। डीएम की लाइफ से, जैसे डीएफ की लाइफ से थर्ड पार्टी कार्मिक या तो इनको छोड़कर चले जाते हैं या सोलमेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी तरह से डीएम की लाइफ में भी थर्ड पार्टी कार्मिक या तो सोलमेट में कन्वर्ट हो जाएंगे या इनको छोड़कर चले जाएंगे। यानी जैसे डीएफ की लाइफ में ये लोग इंटरफेयर नहीं कर रहे होते, वैसे डीएम की लाइफ में भी थर्ड पार्टी कार्मिक्स इंटरफेयर करना बंद कर देते हैं। जैसा जैसा डीएफ सोच रही होती है, जैसा व्यवहार डीएफ कर रही होती है, वैसा ही व्यवहार डीएम भी करने लग जाते हैं और वही सोच डीएम की भी हो जाती है। एक एक चीज जैसा डीएफ महसूस करती है वैसा ही डीएम भी महसूस कर रहे होते हैं अपने डीएफ को लेकर। डीएम अब डीएफ से खुद ही कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं, अपनी डीएफ की वैल्यू करना शुरू कर देते हैं। डीएम जैसे डीएफ डिवाइन के रास्ते पर चल रही होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी अपने डिवाइन को देती है, वैसे ही डीएम भी अब डिवाइन के पाथ पर चलना शुरू कर देते हैं और फर्स्ट प्रायोरिटी पर डीएम की भी डिवाइन आ जाते हैं और डीएफ आ जाती है, क्योंकि डीएम और डीएफ तो एक ही हैं। जब तक जैसे डीएफ कंप्लीटनेस में आ जाती है, यानी डीएफ को लगता है कि मेरे अंदर ही मेरे डीएम है, वैसे ही डीएम भी अपने डीएफ के साथ कंप्लीटनेस फील करते हैं और अपने डीएफ के संपर्क में रहना शुरू कर देते हैं। अब इनको किसी भी तरह का कोई डर नहीं रहता है, न थर्ड पार्टी से, न कार्मिक से, न इस दुनिया से, क्योंकि डीएम के डर दूर हो गए होते हैं, क्योंकि डीएम की ईगो भी टूट चुकी होती है। डीएम की जो ईगो होती है वो थर्ड पार्टी कार्मिक्स ने बढ़ाई होती है, वो डीएफ ने बढ़ाई होती है, लेकिन धीरे धीरे जब इन पर डार्क नाइट ऑफ द सोल से डीएम गुजरते हैं और इनकी ईगो मेल्ट होती है, यानी थर्ड पार्टी कार्मिक्स से इनको दर्द मिलते हैं, तो ये भी सही गलत को देख पाते हैं। इनको भी स्पष्ट सही गलत दिख रहा होता है, जैसे डीएफ देख रही होती है। डीएफ को पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, कोई भी सिचुएशन से डीएफ डील कर सकती है, वैसे ही डीएम भी किसी भी सिचुएशन से अपनी डीएफ के लिए डील कर सकते हैं। डीएफ की सोच थोड़ी लंबी होती है, डीएफ दूर तक चीजों को देख सकती है, वैसे ही डीएम भी डिवाइन के रास्ते पर चलते हुए दूर तक चीजों को देखना सीख जाते हैं। इनकी जो सोच में पारदर्शिता आ जाती है, यानी ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, ये स्पष्ट चीजों को देख रहे होते हैं। अब इनको कोई भ्रम की स्थितियां नहीं होती, ना कोई कंफ्यूजन होती है। अब इनको सही सही दिखता है और गलत गलत दिखता है। तो इस तरह से जैसे डीएफ की सोच होती है, व्यवहार होता है, वैसे ही डीएम की सोच और व्यवहार हो जाते हैं, क्योंकि दोनों एक ही सोल है, कोई अलग अलग सोल नहीं है। जब यहाँ पर मैं डीएम बोलती हूँ तो मैं डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी के बारे में बात करती हूँ, और जब मैं डीएफ बोलती हूँ तो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के बारे में बात करती हूँ। मैं यहाँ पर बॉडी की बात नहीं कर रही होती कि कौन मैस्कुलाइन और कौन फेमिनाइन है, यहाँ पर बात एनर्जी की होती है। जिसके अंदर माता के गुण अधिक होंगे, स्त्री के गुण अधिक होंगे, वो डीएफ एनर्जी होगी, और जिसके अंदर पिता के गुण अधिक होंगे, पुरुष के गुण अधिक होंगे, वो डीएम होंगे, भले ही वो मेल बॉडी हो या फीमेल बॉडी हो। तो गाइज बिल्कुल एक एक सोच, एक एक व्यवहार वैसा ही डीएम का भी हो जाता है जैसा डीएफ का होता है, चाहे वो 3D लाइफ को लेकर हो, चाहे वो थर्ड पार्टी कार्मिक्स को लेकर हो। डीएम भी अपनी डीएफ के बिना अब रहना बंद कर देते हैं। अब डीएम
को अगर कोई चाहिए अपनी लाइफ में तो वो डीएफ चाहिए, उससे नीचे कोई भी नहीं चाहिए। जैसे डीएफ की सोच होती है वैसे ही डीएम की सोच भी हो जाती है।